हेलो मेंबर्स। अब देखो मार्केट में आज काफी स्टॉक में तेजी आती हुई दिखाई दी, स्पेशली पीएसयू स्टॉक्स। डिफेंस में आज काफी तगड़ी मोमेंटम आती हुई दिखाई दी पॉजिटिव साइड पे, ठीक है। लेकिन अगर अब निफ्टी की बात करें तो निफ्टी ने एक पॉज कैंडल बनाया है। क्या बोलते हैं इसको? पॉज कैंडल बोलते हैं, ठीक है। अगर आप मिड कैप की बात करें तो मिड कैप ऊपर के लेवल से थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग करता हुआ दिखाई दिया। हालांकि स्मॉल कैप आज काफी हद तक पॉजिटिव था, क्योंकि सबसे ज्यादा स्मॉल कैप गिरा था। अब देखो मैं सिंपल चीज बताऊंगा, बहुत सारी न्यूज आ रही है, ट्रम्प की कुछ स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, यूएस की जो सेक्रेटरी है पे उनके भी काफी तगड़े स्टेटमेंट्स आ रहे हैं जो आपको समझना चाहिए, ठीक है, जो मार्केट का मोमेंटम डिसाइड कर सकते हैं। लेकिन देखो चैनल को अगर फर्स्ट टाइम विजिट करें जरूर सब्सक्राइब कर देना। स्टॉक मार्केट फंडा को इंपॉर्टेंट अपडेट्स में रखता रहता हूं, ठीक है। यहाँ पे आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमारी इन्वेस्टर्स कम्युनिटी को जरूर ज्वाइन कर सकते हैं। अब देखो मैं सिंपल चीज बोलूंगा, जिनके पास फंड्स है, ठीक है, वो स्टॉक्स में हेजिंग स्ट्रेटेजी यूज कर सकते हैं। मैंने हमारे जितने भी अकाउंट ओपनिंग मेंबर्स हैं उनको बताया है, ठीक है, उनको बताने की कोशिश करता रहता हूं यहाँ पे। तो आप अगर इंटरेस्टेड है जरूर ज्वाइन कर सकते हैं। और उसके अलावा भी एंजल वन की खुद की एडवाइजरी है यहाँ पे, जो एंजल वन खुद चलाती है, ठीक है। उनके जो रजिस्टर्ड एनएससी रजिस्टर्ड पर्सन होते हैं, ठीक है, वो खुद प्रोवाइड करते हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड है वहां पे भी अकाउंट ओपन कर सकते हैं एंजल वन के अंदर, और उसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर जरूर मिल जाएगी। बात समझ रहे, ठीक है। तो आप हमारे जरूर ज्वाइन कर सकते हो, फ्री टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, मत भूलिएगा। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे सिंपल बात, आज मार्केट में कुछ स्टॉक्स में काफी तेज की थी। स्पेशली आप देखोगे यहाँ पे डेटा पैटर्न्स, त्रिवेणी टर्बाइंस, आइनिक्स विंड, सन फार्मा, अनंतराज, जीआरएससी, बहुत सारे स्टॉक में काफी तगड़ी तेजी थी। तो मैं इन शॉर्ट में ये बोल के चलूं कि मार्केट आज पॉजिटिव था, क्योंकि काफी स्टॉक्स में आज पॉजिटिविटी थी। इवन मेरा पोर्टफोलियो भी काफी तक ग्रीन था, ठीक है। स्मॉल एंड मिड कैप्स मोमेंटम किए थे। मैं अगर एसएमई का इंडेक्स बोलूं, ठीक है, एसएमई आईपीओ इंडेक्स, ठीक है, तो ये जो छोटा एसएमई आईपीओ इंडेक्स था वो भी काफी हद तक पॉजिटिव में क्लोज होता हुआ दिखाई दिया। ओके, लेकिन देखो ये खुशी शायद ज्यादा देर नहीं रह सकती। मैं अगर सिंपल वर्ड में आंसर करूं तो ये मार्केट में शायद एक टॉप बन रहा है, टेम्पररी टॉप बोलते हैं ना, पुल बैक का टॉप, ठीक है, ये टॉप बनता हुआ दिखाई दे रहा है। हो सकता है मंडे या ट्यूसडे आपको थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आपको मिड एंड स्मॉल कैप में वापस आती हुई दिखाई दे सकती है, ठीक है। लेकिन देखो मैं वापस बोलना चाहूंगा, पैनिक मत करो। जैसे कि मैंने आपको पहले भी समझाया था, ये महीना चांसेस हाई है कि मार्केट पॉजिटिव रहने की उम्मीद है, ठीक है, हाई चांसेस है। ओके, और वैसे भी मार्केट का एक अच्छा खासा सपोर्ट पे आपको दिखाई दे रहा है। मार्केट थोड़ा वॉलेटाइल होगा, लेकिन ये महीना पॉजिटिव रहने की उम्मीद है। ओके, लेकिन देखो एक बात याद रखिएगा, मैंने जहां तक सुना है कि ट्रम्प जो टैरिफ लगाने वाला है इंडिया पे, रेसिप्रोकल टैरिफ, अगर आपने वर्ड सुना है तो, ठीक है, तो वो रेसिप्रोकल टैरिफ अप्रैल मंथ से लगाने वाला है। यानी कि मार्केट में जैसे ही आपको पता था ना कि मेक्सिको मेक्सिको में यहाँ पे टैरिफ लगाया था मार्च मंथ में, तो जिस दिन मेक्सिको टैरिफ लगाया था यानी कि 4 मार्च को, ठीक है, उस दिन मेक्सिको का मार्केट, कनाडा मार्केट और ग्लोबल मार्केट गिरे थे, ठीक है। तो हो सकता है कि इंडिया पे जब रेसिप्रोकल टैरिफ इंप्लीमेंट हो यानी कि अप्रैल मंथ में, उस टाइम पे मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग आपको आती हुई दिखाई दे। बात समझ रहे, ठीक है। तो ये बात ध्यान में रखिएगा, अभी ये पुलबैक्स को मार्केट में टेम्पररी पुलबैक्स समझ के चल सकते हैं, ठीक है। आज जो मार्केट में फॉल था आप देखोगे, आज भी यूएस का टैरिफ का कंसर्न था। यूएस टैरिफ जो बढ़ा रहा है वो डेफिनेटली कंसर्न है। इसकी वजह से आईटी और रियलिटी स्टॉक्स फॉल करते हुए दिखाई दिए। ये थोड़ा सा नेगेटिव है, कुछ सेक्टर्स में कुछ स्टॉक्स में प्रॉफिट बुकिंग आती हुई दिखाई दी डेफिनेटली, ठीक है। अब देखो यूएस डेफिनेटली यहाँ पे कुछ ना कुछ फाइटिंग करता हुआ दिखाई दिया। एंड देखो मैंने अभी एक न्यूज सुनी थी, ध्यान से सुनो। मेक्सिको पे जो टैरिफ था वो यहाँ पे आई थिंक कुछ डीले कर दिया है वापस। चाइना पे इंप्लीमेंट हुआ है, कनाडा पे इंप्लीमेंट हुआ है, मेक्सिको पे वापस डीले कर दिया, क्योंकि उनने मेक्सिको के जो प्रेसिडेंट होते वहां से बातचीत की है, ठीक है। तो वहां पे थोड़ा बहुत डिले होता हुआ दिखाई दिया है। लेकिन फोकस ये करना चाहिए यहाँ पे, देखो ये फोकस करना चाहिए। यूएस कॉमर्स सेक्रेटरी ने क्या बोला है इंडिया टुडे को, ठीक है। उन्होंने क्लियर कट बोला है कि इंडिया हैज वन ऑफ द हाईएस्ट टैरिफ इन द वर्ल्ड, कॉल फॉर द रीथिंकिंग ऑफ इंडिया यूएस रिलेशनशिप, ठीक है। तो इंडिया का सबसे ज्यादा टैरिफ है यूएस पे, ठीक है, उनके प्रोडक्ट्स पे। और ये डेफिनेटली रिलेशनशिप खराब कर सकता है इंडिया यूएस के। तो ये सोचने वाली बात जरूर हो जाती है। और ये जो डर है इसी की वजह से मार्केट हमारा ज्यादा पॉजिटिव नहीं हो रहा है, क्योंकि सबसे ज्यादा टैरिफ इंडिया के हैं, ठीक है, यूएस के प्रोडक्ट पे। तो ये थोड़ा नेगेटिव होता है, और ये नेगेटिव इंपैक्ट होता हुआ आपको जरूर दिखाई दे सकता है मार्केट में, ठीक है। इसका थोड़ा इंपैक्ट हो सकता है, और ये स्टेटमेंट अभी रिसेंटली आया था 30 मिनट पहले, आफ्टर द मार्केट, ठीक है। तो ये इंपैक्ट डेफिनेटली कर सकता है, ठीक है। आप यहां पे डेफिनेटली स्टेटमेंट पढ़ सकते हैं।
ओके, तो देखो थोड़ा कॉशियस रहा करो मार्केट के अंदर, और जो ट्रेडिंग करते हैं काफी हद तक कॉशियस ट्रेडिंग करना। मैंने एज अ डिस्क्लेमर मैंने यहाँ पे पुट स्प्रेड लिया है, ठीक है, देखते हैं यहाँ पे, क्योंकि मुझे लगता है कि मार्केट में अभी एक रेजिस्टेंस है 22,600 का, और यहाँ पे एक प्रॉफिट बुकिंग आने की एक्सपेक्टेशंस मुझे दिखाई दे रही है। यहाँ से एक शायद छोटा सा डीप आ सकता है, और सपोर्ट 22,300 के आसपास मुझे लगता है मार्केट लेता हुआ वापस दिखाई दे सकता है। 22,300 22,350 आसपास मार्केट एक सपोर्ट लेता हुआ दिखाई दे सकता है। करंट वीक के अंदर मार्केट की काफी अच्छी क्लोजिंग थी अगर मैं वीकली बात करने जाऊं, ठीक है, लेकिन हो सकता है यहाँ पे छोटी सी प्रॉफिट बुकिंग आपको करंट वीक के अंदर दिखाई दी, या पॉज कैंडल बनती हुई दिखाई दे, लेकिन चांसेस है कि मार्केट एक छोटी रेंज में आपको नेक्स्ट वीक में शायद दिखाई भी दे सकते हैं। मैं ऐसा हो तो नेक्स्ट वीक का वीडियो लाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो थोड़ा कॉशियस रहा करो मार्केट के अंदर अभी भी, ठीक है। हाँ, कुछ स्टॉक्स को अगर आपको पसंद आ रहे हैं, कुछ स्टॉक तो एवरेजिंग का अगर आपको सोचने सोच सकते हैं, लेकिन जैसे कि बोला मार्केट में थोड़ा कॉशियस रहो। शॉर्ट टर्म का व्यू है तो बी कॉशियस, बी केयरफुल, ठीक है। एक चीज आपको बताना चाहूंगा बहुत पॉजिटिव है, और उसका मैं सेकंड वीडियो आज लाऊंगा, ध्यान से सुनो, ध्यान से समझो। देखो, आज कुछ प्रमोटर ने स्टेक में खरीदारी की है, मतलब कुछ पिछले 3-4 दिन के अंदर, और आप देखोगे उसमें से कौन सा स्टॉक का नाम आ रहा है, तो क्या जीआरएम ओवरसीज। बहुत ही तगड़ा स्टॉक है, एफएमसीजी कंपनी है, छोटी कंपनी है, स्मॉल कैप की है, और ये 5 दिन के अंदर 15% तक जम करता हुआ दिखाई दिया जीआरएम ओवरसीज, ठीक है। और ये कंपनी बहुत ही तगड़े रिजल्ट पेश करी है। जिन्होंने नहीं देखा है जीआरएम ओवरसीज का स्टॉक, देखो मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा, एक टाइम पे मैंने कवर किया था ये स्टॉक को, एक टाइम पे क्या भाई फाड़ू मोमेंटम दिया था, मतलब आंख बाहर निकलने वाली मोमेंटम थी एक बंदे ने, ठीक है। ये आई थिंक एक टाइम पे रुपए का स्टॉक था जो 600 रुपए तक चला गया था आई थिंक। उसके बाद कुछ बोनस डिविडेंड कुछ दिया था कंपनी ने, ठीक है। प्रमोटर का अगर आप स्टेक की बात करने जाए, प्रमोटर का स्टेक 72% का है, और अभी प्रमोटर स्टेक बढ़ा रही है वापस, ठीक है, वापस इंक्रीज करी है। उसके अलावा अगर हम लोग कंपनी के रिजल्ट भी देखने जाए, तो कंपनी एफएमसीजी कंपनी है, और रिजल्ट अगर आप देखोगे ईयर टू ईयर काफी अच्छी रिजल्ट पेश करी है। एक टाइम पे 36 करोड़ का प्रॉफिट था, आज 51 करोड़ का प्रॉफिट है, बीच में 80 करोड़ का भी प्रॉफिट कंपनी ने पेश किया था, ठीक है। ग्रोथ काफी अच्छा है, काफी अच्छा ट्रेमेंडस ग्रोथ है, एंड बंदे में दम है, ऐसा नहीं कोई कचरा कंपनी है, बंदे में डेफिनेटली दम है। और आप देखोगे यहाँ पे कंपनी क्या काम करती है, बासमती राइस, ठीक है, ये जो होते हैं उनके प्रोडक्ट्स होते हैं, ओके। तो बुक वैल्यू भी काफी अच्छी है, कंपनी को जरूर आप रडार पे रखना चाहते रख सकते हैं। करंटली आप देखोगे यहाँ पे स्टॉक में डेट भी रिड्यूस किया है, ठीक है। तो स्टॉक को एक बार आप रडार पे रखना चाहते हैं जरूर रख सकते हैं, बंदे में दम जरूर है, ठीक है। हालांकि शॉर्ट टर्म का व्यू काफी डिफिकल्ट हो सकता है, और हाँ मैं आपको रिकमेंडेड नहीं कर रहा हूं, लेकिन कंपनी के प्रमोटर अगर बाई कर रहे हैं, कंपनी अगर 15 दिन में, सॉरी 5 दिन में 15% ऊपर जा रही है, तो आपको एटलीस्ट रडार पे जरूर रखना चाहिए, ठीक है, ऐसा स्टॉक को, कि भाई क्या चल रहा है, ठीक है। मेरे पास तो कुछ ऐसे भी स्टॉक है कि फॉलिंग मार्केट में नया हाई मार रहे हैं, सोचो न्यू हाई मार रहे हैं, वो मैं आपको स्टॉक बताऊंगा कौन सा स्टॉक है और क्यों आपको रडार पे रखना चाहिए, ठीक है। चलिए, तो यहां पे सबसे पहला पॉइंट ये आ जाता है जीआरएम ओवरसीज। उसके अलावा हेक्सावेट टेक्नोलॉजीज, इसकी अभी रिसेंटली लिस्टिंग हुई थी, मुझे काफी लोगों ने क्वेश्चन पूछा था, और अगर आप देखोगे स्टॉक के रिजल्ट आज आए हैं, ठीक है, और रिजल्ट आने के बाद 4.5-5% तक गिरता है। आप यहां पे देखोगे, मैंने रिजल्ट पे क्लिक किया है, आप यहां पे देख सकते हैं 7 मार्च यानी कि आज ही स्टॉक के रिजल्ट आए हैं। तो रिजल्ट ठीक ठाक है, मुझे कोई खराब नहीं लगे, बहुत अच्छे रिजल्ट है स्टॉक के। अगर आप रिजल्ट देखना चाहें तो आप देख सकते हैं 321 करोड़ का प्रॉफिट है, जो लास्ट ईयर के कंपेयर में काफी तगड़ा प्रॉफिट मैं इसको बोलूंगा, डेफिनेटली डेफिनेटली काफी अच्छा प्रॉफिट है। ग्रोथ भी है डेफिनेटली, ठीक है, काफी अच्छी ग्रोथ है। लेकिन प्रॉब्लम पता है क्या है, प्रॉब्लम एक ही है आईटी स्टॉक की, क्योंकि आईटी स्टॉक आज गिरे हैं, और वो प्रॉब्लम है ट्रम्प साहब की, ठीक है। कुछ अनसर्टेनिटीज है, ठीक है, ग्लोबल मार्केट के अंदर, अगर वो कम हो जाती है तो ये बंदे में कुछ हो सकता है, ठीक है। हालांकि एक बात याद जरूर रखिएगा, ये स्टॉक अभी भी अपने पीयर कंपैरिजन से थोड़ा हाई पी पे ट्रेड करा है, ठीक है। तो पॉइंट क्या आ जाता है, फंडामेंटली मतलब 2 4 5 से लेकर फंडामेंटली स्ट्रांग है, लेकिन अगर एक साल के अंदर का व्यू है, मार्केट की कंडीशंस देखने जाए, एफआई की सेलिंग देखने जाए, या ट्रम्प साहब की कुछ बात करने जाए, तो टोटली नेगेटिव है, ठीक है। तो जो करो शॉर्ट टर्म का व्यू है तो सोच समझ के करो, ठीक है, क्योंकि पता नहीं यहां पे कब क्या हो जाए स्टॉक के अंदर, आप समझ रहे हैं मेरी बात है, ठीक है। तो बदले में दम है जरूर, डेफिनेटली थोड़ा सा महंगा है, मुझे लगता है आने वाले 2 क्वार्टर के अंदर इसकी वैल्यूएशन भी एडजस्टेड हो जाएगी। बस प्रॉब्लम एक है, वो है ट्रम्प साहब, तो वो थोड़ा ध्यान में रखिएगा। आईटी स्टॉक में मुझे लगता है कि रेसिप्रोकल टैरिफ जो लगेगा अप्रैल मंथ से, तो वो थोड़ा नेगेटिव क्रिएट करेगा, और आईटी स्टॉक में प्रॉफिट बुकिंग आपको नेक्स्ट मंथ में आती हुई दिखाई दे सकती है, ठीक है। चलिए, उसके अलावा जेन टेक्नोलॉजीज का स्टॉक आज देखोगे, जेनटेक का स्टॉक 10% तक भी अपर सर्किट मारता हुआ दिखाई दिया। देखो, ये अकेला स्टॉक है, मैं सिंपल आंसर कर देता हूं, ये अकेला स्टॉक है जो फ्रॉम द लोअर लेवल से काफी अच्छा रिकवर हुआ है, 25% तक रिकवर होता हुआ दिखाई दिया फ्रॉम द लोअर लेवल, या इवन बोल सकते मोर देन 25%, ठीक है, क्योंकि स्टॉक ने लो बनाया था आई थिंक 100,000 या 900 या आई थिंक 800 तक का भी आई थिंक लो बनाया था, ये जो
लो है वो आई थिंक रिसेंटली लो है, ठीक है। उसके बाद जो रिकवरी की है वो बहुत बहुत ट्रेमेंडस रिकवरी है, ठीक है। इसको काफी पॉजिटिव मैं रिकवरी बोलूंगा, ठीक है। काफी काफी तगड़ी रिकवरी मैं बोलूंगा। ओके, तो बंदे में दम जरूर है। हालांकि एक चीज नेगेटिव है, वो है प्रमोटर का लगातार शेयर बेचना। स्टॉक में जो बिकवाली प्रमोटर कर रहे हैं लगातार 60% की होल्डिंग सीधा 50% से नीचे आ चुकी है, वो थोड़ी नेगेटिव है, ठीक है। तो बस वो एक बार थोड़ी सी डरावने वाली बात है, बाकी बंदे में जो दम आया है स्टॉक में पॉजिटिव है। ओके, लेकिन देखो एक एक बात बताना चाहूंगा, ध्यान से सुनो, कंफ्यूज मत होना, कंफ्यूज मत होना। मान लो जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूं, जेन टेक्नोलॉजीज का स्टॉक 2000 3000 से 1000 पे आया या 800 पे आया, ठीक है। मान लो यहां से रिकवरी की थोड़ी बहुत, ठीक है। तो ऐसा मत सोचो कि सर जय सर आप तो पॉजिटिव बोल रहे हैं तो ये यहां से रिकवर होकर सीधा 2000 3000 चला जाएगा, नहीं ऐसा नहीं होगा, ठीक है। अभी मार्केट में वापस प्रॉफिट बुकिंग आएगी, ध्यान से समझो, वापस आएगी तो यहां से डिप तो मारेगा ही मारेगा, ये पक्का मारेगा डिप, ठीक है। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी काफी स्ट्रेच हो चुका है, 25 से 30% के रिटर्न दे चुका है, वो भी विद इन 6 to 8 डेज के अंदर, तो ये रिट्रेसमेंट करेगा, ठीक है। अगर आपको ऐसे फंडामेंटल स्टॉक्स रडार पे रखने हैं तो रिट्रेसमेंट में अगर देखने तो देख सकते हैं, अगर आपको देखना है तो की बात है, ठीक है। तो रिट्रेसमेंट आने ही वाला है, ये पक्की बात है, ठीक है। लेकिन एक बार देखो कि भाई कितना रिट्रेसमेंट आ रहा है, ठीक है, क्योंकि मार्केट में अभी प्रॉफिट बुकिंग आने वाली है वापस, ठीक है। ऐसा नहीं कि वन शॉट में मार्केट रिकवर करेगा, थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। ओके, तो उसमें जो आपको 1% स्टॉक है वो आप रडार पे रख सकते हैं। काफी लोगों ने मुझे कमेंट भी किया था कि सर मेरे ये 1% स्टॉक है, तो अच्छी बात है, आपने अच्छे रडार पे रखी। मैंने काफी लोगों के पोर्टफोलियो देखे, काफी अच्छे अच्छे स्टॉक्स रडार पे रखे हैं, ठीक है। आज डिफेंस में काफी अच्छी मोमेंटम थी, अगर बात करें जाए डेटा पैटर्न, जीआरएससी, बीडीएल, ठीक है, पारस, तो उसकी मोमेंटम की वजह पता है क्या है, ठीक है। यूएस ने यूक्रेन की जो मिलिट्री एड थी, यानी कि मिलिट्री का जो सपोर्ट था वो बंद कर दिया यूएस ने, ठीक है। और यहां पे सपोर्ट अभी कौन कर सकता है? यूरोप और इंडिया कर सकता है, और इंडिया से काफी तक नए नए फाइटर जेट्स और वो सब कुछ आते हुए आपको दिखाई दे सकते हैं, और मिलिट्री यहां पे इनके ऑर्डर्स मिल सकते हैं, और उसी की वजह से डिफेंस स्टॉक्स आपको तगड़े मोमेंटम करते हुए जरूर दिखाई दिए हैं, ठीक है। तो आज अगर आप देखोगे डेटा पैटर्न्स भी काफी अच्छी मोमेंटम की थी, जीआरएससी भी काफी अच्छी मोमेंटम की थी, ठीक है। तो ये जो मोमेंटम है वो काफी पॉजिटिव मोमेंटम इसको बोल सकते हैं, ठीक है। हालांकि अगर मान लो मंडे मार्केट गिरा तो ये थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग करेगा, तो हमेशा याद रखो कि फॉलिंग मार्केट में बीटीएसटी करना रिस्की है, ठीक है। तो छोटे मोटे डीप आएंगे, लेकिन मुझे लगता है कि ये जितने भी डिफेंस स्टॉक है वो बेस बना चुके हैं। मैंने आई थिंक 3 दिन पहले भी आपको बताया था वीडियो में, ठीक है, कि जितने भी डिफेंस स्टॉक्स है, डिफेंस इंडेक्स है, वो बेस बना चुका है, ठीक है। वो बेस प्रिपेयर अभी के लिए कर चुका है, ठीक है। तो वहां पे वॉलेटिलिटी के लिए के ऊपर मोमेंटम आ सकती है, लेकिन थोड़ी वॉलेटाइल होगी, मोमेंटम आएगी, लेकिन थोड़ी वॉलेटाइल मोमेंटम आएगी। ओके, तो डेफिनेटली डिफेंस स्टॉक्स इज पॉजिटिव। आप कुछ चुनिंदा स्टॉक्स को रडार पे रखना चाहते हैं, डेफिनेटली रख सकते हैं। ऐसा तो जेन टेक्नोलॉजीज भी है या जीआरएससी भी है, ठीक है। जो भी आपको पसंद आ रहा है, जो भी है, वो आप डेफिनेटली अगर रडार पे रखना चाहते हैं रख सकते हैं। क्लियर? होप आज का वीडियो पसंद है, समझ में स्टिल कोई डाउट है तो कमेंट जरूर कीजिएगा। एंड लास्ट नॉट द लीस्ट, मैं सिर्फ एक चीज बताना चाहूंगा कि मार्केट में क्या पॉसिबिलिटी दिखाई दे रही है। जैसे कि मैंने समझाया, मिड कैप्स पॉजिटिव, निफ्टी पॉजिटिव रह सकता है करंट मंथ के अंदर। रही बात मिड कैप्स की, तो मिड कैप्स आप ये समझो करंट मंथ में ये भी पॉजिटिव रहने के चांसेस पूरे के पूरे हैं, पॉजिटिव क्लोजिंग देने के चांसेस है, यानी कि अभी जो रिसेंटली लो मारा है वो शायद करंट मंथ में नहीं तोड़ेगा, ठीक है। हाँ, थोड़ा वॉलेटाइल होगा लेकिन नहीं तोड़ेगा। क्लियर? आई होप आज का वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, और जैसे कि मैंने बोला, अगर आप इन्वेस्टर्स कम्युनिटी को ज्वाइन करना चाहते हैं, हमारे लिंक से डीमेट अकाउंट जरूर ओपन कर सकते हैं। मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।